वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स को लेकर मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी है। आम बजट में ऐलान किया गया है कि 12 लाख तक के इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। नए रिजीम के तहत इसकी छूट दी जाएगी। वित्त मंत्री ने डेयरी और फिशरी फार्मर्स के लोन की सीमा बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। बुजुर्गों को टैक्स की छूट दी जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि अब 4 साल तक अपडेटेड ITR भरा जा सकेगा। इसके अलावा TDS पर टैक्स छूट की सीमा 10 लाख रुपए होगी। इससे पहले 23 जुलाई को मोदी सरकार का बजट पेश किया गया था। अब तक 3 लाख से 6 लाख वार्षिक आमदनी पर 5% से 6 से 9 पर 10%, 9 से 12 लाख पर 15%, 12 से 15 लाख पर 20% और 15 लाख से ज़्यादा पर 30% का टैक्स देना पड़ता था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उम्मीदों के अनुरूप मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी है। 12 लाख रुपए तक की सालाना आय को पूरी तरीके से मुक्त किए जाने की घोषणा की है। यानी अगर आपकी जो आय है वो 12 लाख साल में है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये छूट नई आयकर व्यवस्था में दी गई है। मानक कटौती 75,000 रुपए के साथ नौकरी पेशा लोगों को अब 12.75 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई कर नहीं देना होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि कर छूट से मध्यम वर्ग के लोगों के पास खपत के लिए पैसे बचेंगे, साथ ही निवेश और बचत भी बढ़ेगी। वित्त मंत्री ने इसके साथ अलग अलग स्लैब भी बदलाव किए हैं। तो आपको बताते चलें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि सरकार निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में लगातार बढ़ावा देने के लिए 20,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराएगी। केंद्रीय बजट 2025-26 पेश करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार आसान ऋण पहुंच के लिए निर्दिष्ट लक्ष्य के साथ निर्यात संवर्धन मिशन शुरू करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि 12 लाख तक कमाने वाले को हर साल 80,000 रुपए का फायदा होगा। तो आपको बताते चलें, बहुत सारी चीजें उन्होंने की है। मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ कम कर दिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि बुजुर्गों के टैक्स डिडक्शन में सुधार किया गया है। चमड़े से बने सामान की कीमतों में कमी होने की संभावना है। वित्त मंत्री ने कहा कि नए इनकम टैक्स कानून में धाराएं और शब्दों को कम किया जाएगा ताकि लोगों को समझने में आसानी हो, राष्ट्र के निर्माण में संतुलन बना रहे। आपको बता दें, वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि LED, LCD टीवी पर कस्टम ड्यूटी घटा दी गई है, 2.5% कर दी जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि 36 जीवन रक्षक दवाओं पर पूरी तरीके से सीमा कर खत्म कर दिया जाएगा। कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। कैंसर के इलाज की दवाएं सस्ती होंगी। 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5% कर दी गई है। घरेलू इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में बड़ा निवेश किया जाएगा। इसके अलावा बिहार में 3 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। रेयर डिजीज से पीड़ित लोगों के लिए दवाओं को पूरी तरीके से कस्टम फ्री कर दिया गया है। बजट में बीमा क्षेत्र को लेकर ऐलान किया गया कि 100% FDI को मंजूरी दे दी गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि 50 पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इससे टैक्स सिस्टम में सुधार होगा। उड़ान योजना से करीब 1.5 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। अर्थव्यवस्था में निवेश को लेकर निर्मला सीतारमण ने कहा कि PPP मोड में बड़ा निवेश किया जाएगा। मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में निवेश किया जाएगा। बिहार में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान स्थापित किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत को दुनिया भर में खिलौनों का हब बनाया जाएगा। हम चाहते हैं कि MSME सेक्टर विकास करे। करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। 1 करोड़ से ज़्यादा रजिस्टर्ड MSME है। बिहार के लोगों की आय बढ़ाने के लिए मखाना बोर्ड बनाया जाएगा। इससे भारत मत्स्य उत्पादन क्षेत्र में अग्रणी है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने जाने से पहले निर्मला सीतारमण कार्यालय के बाहर अपने अधिकारियों के साथ नजर आई हैं। बजट को डिजिटल प्रारूप में पेश करने के लिए उनके हाथ में ब्रीफ केस की जगह टैबलेट था। टैबलेट को ब्रीफ केस के बजाय सुनहरे रंग के राष्ट्रीय प्रतीक के साथ एक लाल कवर के अंदर रखा गया था। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति मुर्मू से मिलने के बाद सीधे संसद पहुंची।